एफएससी इम्तिहान हो गए हैं। एफएससी के बाद अब स्टूडेंट्स ने क्या करना है, उनके पास 5 ऐसे पाथवेज मैं आपको देने वाला हूं, जिसको सुनने के बाद इंशाल्लाह ताला आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि अब आगे हमें क्या करना है। वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखें अब आपने एमबीबीएस या बीडीएस को अगर पहली प्रायोरिटी दी है, अगर नहीं भी दी तो भी आपके लिए ये वीडियो है, अगर दी है तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमडी कैट आपको सबसे पहले देना होगा। समझ लें आपने पाकिस्तान के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको पहले एमडी कैट देना है। एमडी कैट के लिए आपने सबसे पहले एमडी कैट के लिए कोई इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है जहां से आप अपनी एमडी कैट की तैयारी करेंगे। वो कोई फिजिकल एकेडमी भी हो सकती है और वो कोई ऑनलाइन सेशन भी हो सकता है। अगर बात आती है फिजिकल एकेडमी की, तो आपने इस चीज को देखना है कि आपके घर से करीब होनी चाहिए, उसकी फैकल्टी अच्छी हो, उसके टीचिंग स्टाफ जो है वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, उसके रिजल्ट्स को आपने मद्देनजर रखना है। और अगर आप अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते फिजिकल एकेडमीज के, तो आपने किसी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चूज करना है। अब बात आती है एमडी कैट देने के बाद आपने मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करना होगा। पाकिस्तान के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, नम्स के अलावा यानी आर्मी मेडिकल कॉलेज और आर्मी के जो प्राइवेट सीएमएच कॉलेजेस हैं उनके अलावा बाकी तमाम कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमडी कैट जरूरी है। और आगा खान यूनिवर्सिटी अपना एंट्री टेस्ट खुद कंडक्ट करती है, लेकिन उसके लिए भी एमडी कैट जरूरी है। इसी तरह जो आर्मी में कैप्टन डॉक्टर बनते हैं, जो इनिशियल टेस्ट देते हैं आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे, उनके लिए भी एमडी कैट जरूरी है। लेकिन नम्स एंट्री टेस्ट जो बच्चे देते हैं, जो आर्मी मेडिकल कॉलेज में सिविलियंस के तौर पर या पेइंग कैडेट के तौर पर एडमिशन लेते हैं, मैं इनके ऊपर अलग-अलग डिटेल्ड वीडियोस बना चुका हूं। सिविलियंस के एडमिशन, पेइंग कैडेट के एडमिशन, मेडिकल कैडेट्स के एडमिशन। तो आपने आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए नम्स एंट्री टेस्ट देना होता है। याद रखिए, नम्स एंट्री टेस्ट के लिए एमडी कैट जरूरी नहीं होगा। नम्स में सिविलियन स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको नम्स टेस्ट देना है। अगर आप नम्स कैडेट की सीट पर जाना चाह रहे हैं, और बाकी तमाम कॉलेजेस के लिए आपको एमडी कैट देना है। यह हो गई पाकिस्तान में एमबीबीएस एडमिशंस की बात। एमडी कैट और नम्स के लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो जून जुलाई में शुरू हो जाता है और ये एंट्री टेस्ट सितंबर के महीने में ऑलमोस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं अब बैरून मुल्क एमबीबीएस के लिए, तो चाइना इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन प्लेस फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। तो चाइना में एडमिशन की कंसल्टेशन के लिए अभी मैं अपनी मैडम का नंबर यहां पर मेंशन कर देता हूं। हमारी जो मैडम है, जो एमडी कैट आपको चाइना से रिलेटेड तमाम काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करेंगी। काउंसलिंग अगर आपने लेनी है बाहर जाने से रिलेटेड, एमबीबीएस अगर आपने चाइना से करना है, तो ये सारी रहनुमाई आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम कि आपने अगर एमबीबीएस या बीडीएस में खुदा ना खास्ता एडमिशन नहीं हुआ, या आपको लगता है हमारे नंबर कम है, हमें किसी और फील्ड को भी मद्देनजर रखना चाहिए, तो नर्सिंग का फील्ड और ऐसे 4 शोबे जिनमें आपको डॉक्टर का टाइटल मिलता है, उनमें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डीपीटी, इसके अलावा डीवीएम और डॉक्टर ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन, ये शोबे हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एलाइड हेल्थ साइंसेज में कुछ अच्छे शोबे हैं, जिसमें बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएस ऑप्टोमेट्री, बीएस मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये कुछ अच्छे शोबे हैं जिनके बाद 17 ग्रेड्स की जॉब्स हैं। इसके अलावा भी एलाइड हेल्थ साइंसेज के बहुत से फील्ड हैं, लेकिन ये मैं टॉप रेटेड फील्ड्स की बात कर रहा हूं जिसमें जॉब्स कदरे आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप यहां पर नहीं जाना चाहते और आप चाहते हैं कि आप कई मेडिकल से हट के आप जाएं, तो मैं आपको मोस्ट रिकमेंडेड 2 फील्ड्स ऐसे बताने वाला हूं कि अगर आप उनमें जाएंगे तो 100% श्योर आप अपनी डिग्री के दौरान ही अच्छी खासी इनकम भी खुद जनरेट करेंगे। और उनका यकीनन पाकिस्तान में आने वाले दौर में, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में बहुत ज्यादा स्कोप है, और वो है बीएस आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बीएस सीएस। अगर आप आईटी या सीएस की तरफ जाएंगे तो यकीनन ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती डिग्री साबित होने वाली है। ये आपके पास तीसरा पाथवे है। और चौथे पाथवे की बात करें, आप एफएससी के बाद डायरेक्ट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आर्मी को आपने ज्वाइन करना है तो इसके लिए 2 चीजें हैं। मेल कैंडिडेट का अलग प्रोसेस है, फीमेल का अलग है। मेल के लिए जो है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में एज ए मेडिकल कैडेट के तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप पीएमएल लॉन्ग कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं जो परमानेंट कमीशन है। और फीमेल के लिए जो ऑप्शन है वो है एएफएनएस। प्री मेडिकल की जो स्टूडेंट्स हैं, एफएससी प्री मेडिकल, वो एएफएनएस के जरिए पाकिस्तान आर्मी नर्सिंग को ज्वाइन कर सकती है। अब एयरफोर्स को अगर आपने ज्वाइन करना है तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है, फीमेल और मेल दोनों के लिए बता रहा हूं, जीडी पायलट, जिसमें आप
पाकिस्तान एयरफोर्स को एज ए परमानेंट कमीशन ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। मेल के लिए परमानेंट कमीशन है, फीमेल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना दी है। नेवी को अगर आपने ज्वाइन करना है तो नेवी में आपके पास पाकिस्तान नेवल कैडेट है, पीएन कैडेट जिसको बोलते हैं। जैसे पीएमए लॉन्ग कोर्स है, जैसे जीडी पायलट है, ऐसे पाकिस्तान नेवी में पीएन कैडेट है। पाकिस्तान नेवल कैडेट के तौर पर आप पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की। इसके अलावा अगर बात करते हैं, बच्चों का ख्वाब होता है कि उन्होंने बड़े होकर सीएसएस ऑफिसर बनना है या पीएमएस ऑफिसर बनना है, तो आप सिविल सर्विसेज एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन उसके लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी होती है। अब वो कौन सी ऐसी डिग्रीज हैं? वैसे तो एमबीबीएस करने के बाद भी आप सीएसएस कर सकते हैं, आप डीपीटी कर लें फिर भी सीएसएस कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफिक फील्ड्स आपको बताने वाला हूं और ये फील्ड्स हैं आर्ट्स से रिलेटेड। लेकिन इसके बाद कदरे आसान होता है सीएसएस का इम्तिहान क्लियर करना। उसमें से पहली है आप एमए इंग्लिश कर लें, दूसरी है आप लॉ की तरफ चले जाएं, एलएलबी करें, लॉ करें, एलएलएम। आप जैसे पाकिस्तान में जो है वो आप जा सकते हैं। यहां पर ये ब्यूरोक्रेसी के लिए मैं आपको मुफीद मशवरा दे रहा हूं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म में प्लान है सीएसएस इम्तिहान क्लियर करना और आपने सीएसएस में आना, ब्यूरोक्रेट बनना है, तो फिर आप लॉ की तरफ जा सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जिसको जर्नलिज्म भी कहते हैं, आप बीएस पॉलिटिकल साइंसेस की तरफ जा सकते हैं, या आप मास्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन आईआर की तरफ जा सकते हैं। तो ये वो शोबे हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं कल को अगर आपने सीएसएस ऑफिसर बनना है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आपको यकीनन एक पाथवे मिल गया है कि आपके माइंड में अगर एक ऑप्शन आपको अगर जो है वो मौजू नहीं लग रहा तो आप दूसरे ऑप्शन की तरफ सोच सकते हैं, आप तीसरा, चौथा एंड सो 5 ऑप्शंस आपको मैंने दिए।